नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मंडे मार्केट एनालिसिस के बारे में। मंडे के दिन बाजार का मूवमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। 27 मई का मूवमेंट क्या इंपॉर्टेंट करने वाला है उसके बारे में समझेंगे। अभी इस वीक में जो बाजार ने बड़ा मूव दिया है, एक नया माइलस्टोन को टच किया है 23,000 के। निफ्टी ने 23,000 के माइलस्टोन को और बैंक निफ्टी ने 49,000 तक का सफ़र किया है। उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि इससे आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, निफ्टी के हमने डे कैंडल को लगाया है। अगर हम डे कैंडल पे देखें तो एक्सपायरी डे का जो मूवमेंट था उसका हम अगर मेजरमेंट करें तो आप देख पाएंगे ये लगभग 350-360 पॉइंट का काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। ये मूवमेंट मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के थिंकिंग प्रोसेस को, मार्केट के डायरेक्शन को प्रॉपरली क्लियर कर दिया दोस्तों कि यहाँ पे बाजार बुलिश होने वाला है। और नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे का भी मूवमेंट थोड़ा सा बुलिशनेस ही दिखा। हालांकि थोड़े बड़े रेंज में निफ्टी में कंसोलिडेशन का माहौल था। आइए 50 मिनट कैंडल में देखते हैं कि कैसा माहौल था, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में स्टार्टिंग टाइम में अच्छा खासा बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट करने का कोशिश किया। फिर स्टार्टिंग से ही ये बाजार कंसोलिडेट किया। बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट करने के बाद ये देखिए पहला कैंडल काफ़ी बुलिश रहा और उसके बाद 3 कैंडल ने लगातार बना के इसे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद काफ़ी देर तक ये बाजार का मोमेंट यही रेंज में बना रहा। ये कंसोलिडेशन का माहौल क्या क्लियर कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन इतना फास्टली जिस तरह का मूवमेंट एक्सपायरी डे के दिन हुआ उस तरह से लगातार मूवमेंट अप ट्रेंड में जाने का पॉसिबिलिटीज उतना नहीं है। कंसोलिडेट करके धीरे धीरे इसे ऊपर जाएगा, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिलहाल बाजार में 23,000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। बाकी अगर बात किया जाए इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स का, तो यहाँ पे अगर हम आवरली कैंडल में देखेंगे तो अपर डायरेक्शंस के लिए लेवल्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेशंस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बाजार में अगर यह इस लेवल को तोड़ता है, ये जो लेवल है 22,925 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर ये बड़ा मूवमेंट कर सकता है डाउन ट्रेंड में। तो आइए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 22,900 के करीब में एक सपोर्ट को मैंने क्रिएट किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी 22,952 पे बंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 900 के अराउंड में ये सपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो लगातार फॉर्मेशंस हुए हैं ग्रीन कैंडल का, हो सकता है रिकवरी भी उसी स्पीड में आ जाए। अगर डाउन ट्रेंड का मोमेंट क्रिएट हुआ तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इलेक्शंस के रिजल्ट और इलेक्शन वीक है ये, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, ताकि यहाँ पे ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं हो पाए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है। मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। 23,000 पे आया है बाजार, हो सकता है बाजार में बड़ा रैली भी आ जाए, बाजार 23,500 24,000 तक का मूवमेंट कर जाए। सिर्फ मंडे के दिन नहीं, आने वाला वीक का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो को हमें ध्यान में रखना होगा। बाजार अगर 22,900 को तोड़ता है, फास्ट डाउन ट्रेंड मूवमेंट करता है, तो फिर बाजार में बड़ा डाउन ट्रेंड मूवमेंट भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दूसरा सपोर्ट का बात करें तो यहाँ पे इजीली दूसरा सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 15 मिनट कैंडल में जाते हैं तो हमें और एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे इस एरिया के, अगर ये एरिया अगर रोक पाए, ये एरिया अगर रोक पाए 22,800 के करीब का एरिया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे एक और सपोर्ट एरिया जोन क्रिएट करते हैं, ताकि हम यहाँ पे 2 सपोर्ट एरिया को क्रिएट कर सकें। बाकी अगर अप ट्रेंड का मूवमेंट को देखें तो अप ट्रेंड के लिए एक 23,000 जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्रिएट करके दिखा दिया है फ्राइडे को बाजार ने, जबकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था निफ्टी के कंपेयर में। आइए बात करते हैं इससे आगे। यहाँ पे 23,000 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन माना जाएगा, यानी कि बाजार अगर इसी रेंज में खुलता है तो फिर से कंसोलिडेशन का माहौल आ सकता है। बात करते हैं आगे, अगर बाजार यहाँ से मूवमेंट करता है तो फिर बड़ा मूवमेंट कर जाएगा। यहाँ पे 23,100 को क्रॉस करके 23,120-30 के अराउंड तक जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस, इसको ध्यान में रखिएगा निफ्टी को लेके। और अगर बात करें बैंक निफ्टी को लेके, तो आइए बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे निफ्टी के बारे में फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो रेंज है 23,000 के बीच का, जहाँ पे बाजार फ्राइडे को क्लोज किया है कंसोलिडेट करके, इसी बीच में अगर बाजार खुलता है तो फिर से कंसोलिडेशन का माहौल क्रिएट करता हुआ दिखेगा, यानी कि 23,000 सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को काम करता हुआ दिखेगा। बाकी अगर बाजार यहाँ से फिसलता है नीचे की ओर तो 22,900 और 22,800 दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं अपर डायरेक्शन के मूवमेंट का, तो अगर बाजार यहाँ से 23,050 से ऊपर निकलता है तो फिर 23,120 तक का मूवमेंट करेगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया, काफ़ी निफ्टी के कंपेयर से काफ़ी अलग था और काफ़ी पॉजिटिव भी था और अप ट्रेंड का मूवमेंट था, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। 15 मिनट कैंडल में आप देख पाएंगे बाजार खुलते ही जिस तरह निफ्टी का मूवमेंट था सेम उसी प्रकार का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी हुआ, लेकिन उसके बाद का मूवमेंट काफ़ी डायरेक्शनल था और स्लोली धीरे धीरे से ऊपर बढ़ता हुआ दिखा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन है, उसके बाद लगातार 3 कैंडल ने ये कवर अप किया, उसके बाद ये लेडर पैटर्न का है या फिर हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशंस करके बाजार ने अच्छे से यहाँ पे अपर डायरेक्शन का मूवमेंट किया। 49,000 को भी क्रॉस करके काफ़ी देर तक रहा और क्लोजिंग किया है 48,948 में। चलिए यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट एरिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया ये भी ऑल टाइम हाई पर है लगभग। आइए देखते हैं यहाँ पे वीकली कैंडल को। वीकली कैंडल पे देखें तो यहाँ पे ये भी ऑल टाइम हाई के करीब करीब नज़र आ रहा है, काफ़ी दूर है थोड़ा सा, लेकिन एग्रेशन मोमेंट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ये बाज़ार ये नया हाई क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है क्योंकि निफ्टी ने भी किया है। तो यहाँ पे इस हिसाब से वीकली कैंडल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये 20 EMA को टच करके अच्छा खासा ऊपर गया है। डे कैंडल पे देखें तो डे कैंडल पे भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मंडे का ओपनिंग, और ओपनिंग के बाद का मूवमेंट बाजार का डायरेक्शन अप ट्रेंड में हो सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी का असर कितना पड़ता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और उससे भी ज़्यादा रोल रहेगा ये इलेक्शन वीक है। इलेक्शन वीक में क्या यहाँ पे परिणाम होंगे और क्या यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे और किस प्रकार के वोटिंग्स होंगे, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। बात करते हैं 15 मिनट में, तो यहाँ पे 15 मिनट में आइए इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे एनालाइज कर पाएँ कि बाजार का नेक्स्ट मूवमेंट कैसा हो सकता है। अवरली कैंडल पे देखें तो हमें यहाँ पे एक एरिया नज़र आ रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस एरिया को अगर हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आप ये एरिया जो है 49,260 के अराउंड का जो एरिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मंडे के दिन। और यहाँ से अगर बाज़ार उछलता है तो फिर बाज़ार में एक बड़ा मूवमेंट आ जाएगा अप ट्रेंड में। बशर्ते अगर कहें यहाँ से डाउन ट्रेंड के मूवमेंट का, तो यहाँ पे ये एरिया जो है अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान में रखेंगे इस एरिया को। 48,730 के अराउंड में ये एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख सकता है। और दूसरा सपोर्ट का बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो राउंड फिगर है 49,000 का, यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का क्रिएशन हो सकता है। ध्यान में रखेंगे 49,050 को क्रॉस करेगा तो फिर बाजार में जो अपर रेजिस्टेंस एरिया जो हमने क्रिएट किया है 49,260 के अराउंड का, वहाँ तक जा सकता है। ध्यान में रखेंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम 49,000 का जो राउंड फिगर है वो करेगा। और अगर डाउन ट्रेंड वहाँ से जाता है तो फिर 48,700 के अराउंड में बाजार आता हुआ दिखेगा। ये बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इन लेवल्स को। ऑप्शन डेटा में देखें तो ऑप्शन डेटा क्या कहता है, क्या माहौल दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल हमें बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि फ्राइडे के दिन माहौल 23,000 के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर ही था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मंडे के दिन का ओपनिंग। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है 23,000 पर ही हाईएस्ट वॉल्यूम का क्रिएशन है। उसके बाद देखें तो हाईएस्ट ऑफर्ड इंटरेस्ट का भी क्रिएशन वहीं है 23,000 पर 2,57,000 का। और इस सपोर्ट के डायरेक्शन में देखेंगे तो सपोर्ट के डायरेक्शन में भी सेम एज उसी प्रकार का फॉर्मेशंस हुआ है। तो 23,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल होगा, ध्यान में रखिएगा। और जितने भी लेवल्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर अंत तक देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।